हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, तो वह हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो इसके पहले हम लोग ने जो चर्चा कर ली थी जिस टॉपिक की, हम लोग ने मिश्रण के बारे में पढ़ा था, मिश्रण के प्रकार के बारे में पढ़ा था, समांगी मिश्रण पढ़ा था, विषमांगी मिश्रण पढ़ा था, विलयन पढ़े थे, विलायक पढ़ा था, विलेय पढ़ा था। ठीक है, तो इत्यादि टॉपिक के बारे में चर्चा कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ठीक है, निलंबन और कोलाइडल। तो आज के चलिए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले निलंबन एवं कोलाइडल विलयन जो है वो होता क्या है ये समझेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विलयन जो है, अगर कणों के आधार पर बात की जाए तो विलयन को 3 भागों में बांट दिया गया है कणों के आधार पर। एक है वास्तविक विलयन, एक है निलंबन विलयन और एक है कोलाइडल विलयन। तो इस सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्या होता है वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन एंड कोलाइडल विलयन। तो चलिए पहले एक प्रयोग के द्वारा समझ लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये तीनों जो विलयन हैं और कण के आधार पर इसको कैसे बांटा गया है। चलिए हम लोग एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि 3 बीकर ले लिए हैं। विलयन को कणों के आकार के आधार पे हम लोग ने बांटा, तो वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडल विलयन के रूप में बांट दिया। अब एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 बीकर ले लेते हैं। ये हम लोग ने यहाँ पर ले लिया 3 बीकर। ठीक है, मैं नाम आपको पता है ए, बी और सी। ठीक है, इस पर एक लेबल लगा देते हैं। हम लोग 3 बीकर लेते हैं जिस पर ए, बी, सी लिख करके लेबल लगा देते हैं, जिससे आपको पता हो कि ए, बी और सी में कौन कौन क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 चम्मच लेते हैं। 1 चम्मच ले लिया हम लोग ने, स्पून ले लिया। ठीक है, स्पून ले लिया और यहाँ पर इस पर क्या डाला, फर्स्ट वाले में यानी कि बीकर ए में हम लोग ने कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक है, 1 चम्मच भर करके कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक, फिर हम लोग ने क्या किया, बीकर बी में यानी कि ये वाले बीकर में हम लोग ने क्या किया, 1 चम्मच भर के चॉक पाउडर डाल दी। ठीक है, जो लिखते हैं ना चॉक, वही उसको क्या किया कि पीस करके डाल दिया। अब हम लोग ने बीकर सी में क्या किया, हम लोग ने कुछ बूंदे दूध की डाल दी। ठीक है, अब फिर क्या किया, हम लोग ने इस तीनों बीकर में हम लोग ने 1-1 स्पून, पहले में क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला, दूसरे में क्या डाला, चॉक पाउडर डाला और तीसरे में क्या डाला, ड्रॉप डाली दूध की। अब हुआ क्या, अब हम लोग ने क्या किया, इसमें जल ऐड कर दिया यानी कि पानी भर दिया। अब इसमें क्या किया, हम लोग ने पानी भर दिया तीनों बीकर में। ठीक है, और पानी भरने के बाद हम लोग ने क्या किया, एक लकड़ी की छड़ से अच्छे से इसको मिला दिया। अब क्या किया, ये तीनों सॉल्यूशन तैयार हो गए। किस किस चीज़ के सॉल्यूशन, ये देखिए। अब तीनों बीकर में हम लोगों ने पानी डाल दिया और कांच की छड़ से अच्छी तरह हिला दिया, अच्छे से मिला दिया। सभी बीकर को ध्यान से देखने पर आपको क्या दिखाई पड़ता है, देखिए सबसे पहले बीकर ए में हम लोग देखते हैं। तो बीकर ए में देखने पर हमको क्या दिखाई पड़ता है, ए में कण समान रूप से वितरित हो गए यानी कि जो ए में हम लोग ने कॉपर सल्फेट डाला है, कॉपर सल्फेट, तो ये पानी के साथ अच्छे से क्या हो गया, मिक्स हो गया, घुल गया। तो ए में कण समान रूप से वितरित हैं तथा इन कणों का आकार भी इतना छोटा होता है कि हम इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसलिए इस विलयन को क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन बोलते हैं। कॉपर सल्फेट और पानी एकदम अच्छे से घुल गया। ठीक है, तो इसलिए इसे हम आँखों से अपने नहीं देख सकते इसके कणों को। इसके कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं बीकर बी की, बात कर लेते हैं। बीकर बी में हम लोग ने क्या मिलाया था, एक चम्मच हम लोग ने चॉक पाउडर डाला था। अब बीकर बी में कणों का आकार और अगर हम लोग इसको मिलाते हैं पानी में चॉक पाउडर, तो क्या कभी चॉक पाउडर पानी में पूर्णतः घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। चॉक पाउडर पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो बीकर बी में कणों का आकार इतना बड़ा है कि इन्हें नग्न आँखों से हम लोग देख सकते हैं। आप घर पे भी ये प्रयोग कर सकते हैं। 1 गिलास पानी ले सकते हैं और चॉक पाउडर है उसको अच्छे से
इसमें डाल दीजिए। अगर चॉक पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिट्टी यानी कि सॉइल, उसको ले करके ग्लास में घोर दीजिए। तो देखिए घुलता है, नहीं घुलता है, मिट्टी एकदम मिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो बीकर बी में कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। हम आराम से देख सकते हैं चॉक पाउडर के कण को। यह विलयन विषमांगी प्रकृति का होता है। क्योंकि विषमांगी क्यों है? क्योंकि ये अच्छे से पानी में नहीं घुलता है, तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो गई? विषमांगी प्रकृति का होता है। ऐसा विलयन निलंबन कहलाता है। तो ये क्या कहलाया? निलंबन कहलाया। अभी अब डेफिनेशन में भी चलेंगे पूरी तरीके से। अभी आपको सिर्फ एक प्रयोग के द्वारा बता रही हूँ मैं, ठीक है, कि विषमांगी प्रकृति का होता है। यह पूरी तरह से जल में नहीं घुला, इसको नग्न आँखों से देख सकते हैं। तो ये ऐसे विलयन की जो प्रकृति हो गई वो विषमांगी हो गई, और ऐसा विलयन क्या कहलाया? निलंबन कहलाया। इस विलयन के कणों का आकार कितना होता है? क्योंकि ये आपको आँखों से दिख रहा है, तो इसका जो आकार है वह होगा 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। ठीक है, 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। अब बात करते हैं बीकर नंबर सी की। अच्छा, बीकर नंबर सी की बात करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या डाला था? कुछ दूध की ड्रॉप डाल दी थी। ठीक है, बीकर सी में देखने से पता चलता है कि विलयन के कणों का आकार इतना छोटा है कि इन्हें नग्न आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये क्या हुआ? ड्रॉप जो है वो दूध की वो मिल गई पूरी अच्छे तरीके से, तो इसके जो कण हैं इनको आँखों से नहीं देख सकते। इन कणों का आकार 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। 1 से लेकर के और 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। ठीक है, नैनोमीटर के मध्य होता है, एवं विलयन की प्रकृति विषमांगी होती है। ऐसा विलयन कोलाइडल विलयन कहलाता है। तीनों बीकर को कुछ देर यूं ही, अब हमने क्या किया? तीनों बीकर को कुछ देर यूं ही रख दिया। बीकर नंबर ए, बी और सी कुछ देर छोड़ देते हैं। तो जो बीकर नंबर बी है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए वैसे ही रहेगा, बी वैसे ही रहेगा, लेकिन जो बीकर नंबर बी है, ए और सी वैसे ही रहेगा, लेकिन जो बी है वो क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि चौक जो है वो नीचे जा कर के बैठ जाएगी, या चौक की जगह मिट्टी भी ले सकते हो, उसको घोलो तो नीचे जा कर के बैठ जाएगी। तो यह इसकी क्या है? ये इसके कुछ गुणधर्म हैं, कुछ क्वालिटी है। चलिए उस पर भी चलेंगे। चलिए अब हम एक एक करके परिभाषा पे और अपने आज के टॉपिक पे आते हैं कि निलंबन क्या है। चलिए निलंबन पर चलते हैं, परिभाषा पे चलते हैं, फिर से बता दें। अच्छा, आप कण भी देख लीजिए। ये जो वास्तविक विलयन के कण हैं आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। मैंने इसका आकार अभी आपको बता ही दिया है आगे कि इसका जो कण का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? ठीक है, कम होता है। कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है, और इसमें कोलाइडल विलयन का जो कण का आकार होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। अब किस तरीके से कुछ कण दिखाई पड़ेंगे। अब निलंबन है क्या, इस पर आते हैं। ये पॉइंट है हमारा निलंबन की परिभाषा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, मैंने अभी आपको बता दिया किस तरीके से। इसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। विलेय पदार्थ यहाँ पर क्या हो गया? देखिए बात छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझते चलिएगा। यहाँ पर विलेय का मतलब क्या? घोला आपने। विलेय पदार्थ यहाँ पर क्या था? चौक थी। ठीक है, चौक को आपने घोला है ना, चौक थी। विलेय के कण घुलते नहीं हैं, तो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुले बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। इसमें निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। आराम से आप चौक को आँख से देख सकते हो। इसे सांस छोड़ देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन क्या होता है? अस्थायी, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसे कुछ देर मैंने बताया आपको, सांस छोड़ दीजिए तो ये नीचे तली में जा कर के बैठ जाते हैं। चलिए अब दूसरे शब्दों में हम बात कर लेते हैं अगर, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में वैसा घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो निलंबन कहलाता है। निलंबन को आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। आराम से देख सकते हो आप। भाई चौक है, अगर घोलोगे और वो नहीं घुल रही है, तली में बैठ गई, तो आराम से आप देख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल और भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आटा तथा पानी का मिश्रण ले लिया। आप घर में यूज़ करते हैं रोज़ पर डे, आटे को पानी में अगर अच्छे से मिला देते हैं
तो ये देखते हैं कि अब वो भी एक प्रकार का निलंबन है। तेल तथा पानी का मिश्रण, चौक तथा पानी का मिश्रण, हवा में जो धूल के कण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो भी निलंबन का कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम चलते हैं निलंबन के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो गुणधर्म है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। फिर आपको ये मैंने अभी बता दिया था, घुलता नहीं है जल में। निलंबन में विलेय के कणों का व्यास पर्याप्त बड़ा होता है, ये भी अभी आपने एक प्रयोग में देख लिया है। ठीक है, इसलिए बड़ा आपको दिखाई पड़ता है कि क्या होता है कि उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, वह अच्छे से नहीं घुलता पानी में, तो इसलिए उसके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसके कणों को आसानी से देखा जा सकता है, आप देख सकते हो। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। निलंबन अस्थायी होते हैं। निलंबन के कुछ कण समय बाद बैठ जाते हैं, जैसे अभी आपने प्रयोग में देख लिया है कि जब इसमें क्या किया, चौक को घोल दिया पानी में, तो कुछ समय बाद क्या हो गई, चौक जो है वो नीचे तली में बैठ गई। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है निलंबन की। अब बात करते हैं कोलाइडल विलयन की। होता क्या है ये समझ लीजिए। मैंने आपको अभी बता दिया था बीकर नंबर सी का जो प्रयोग था, जिसमें आपने दूध की कुछ ड्रॉप डाली थी। ठीक है, देखिए निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों के जो आकार होते हैं वो छोटे होते हैं। निलंबन से जिसके कण होते हैं वो छोटे होते हैं और समान रूप से फैले होते हैं। आपने देख ही लिया था कि जो ग्लास है उसमें ड्रॉप डाल दी तो पूरे ग्लास में क्या होता है, वो फैला हुआ दिख रहा होता है आपको। ठीक है, पूरे मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख लीजिए, ये है ग्लास। ठीक है, ये ग्लास है, इसमें जल था, इसमें 2-4 ड्रॉप आपने क्या की, दूध की डाल दी, तो ये पूरी तरीके से जो इसके कण हैं और दूध के कण जल के कण और दूध के कण आपस में मिल गए और एक समान आपको दिखाई पड़ने लगे। लेकिन ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। चलिए देखते हैं कैसे। जिसके कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। देखने में तो आपको समांगी लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह विषमांगी मिश्रण ही होता है, जैसे दूध। ठीक है, देखने में आपको लग रहा है कि ये एकदम मिक्स हो गया इसमें, लेकिन ये क्या होता है कि विषमांगी मिश्रण होता है। अच्छा, अभी अगर हम बात करते हैं कि दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि समांगी तथा विषमांगी मिश्रण के बीच वाला जो गुण, एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, कोलाइडल विलयन कह सकते हैं। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण है। या ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको समांगी मिश्रण की और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको विषमांगी मिश्रण की मिलेगी। यह बीच वाला मिश्रण है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम इसको, जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, कोलाइडल विलयन कहलाता है। कोलाइडल विलयन के कण निलंबन के कणों के अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं। यह समांगी मिश्रण प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविक में विषमांगी मिश्रण होते हैं ये विषमांगी मिश्रण। ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, एग्जाम्पल दूध का देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि वो लिख देते हैं समांगी मिश्रण। तो यहाँ पर ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ है, जैसे दूध है, शेविंग क्रीम है, जेल है, इत्यादि। चलिए अब बात करते हैं कोलाइड के गुणधर्म के बारे में। तो पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया अभी प्रयोग के द्वारा कि एक गिलास आपने पानी ले लिया, उसमें कुछ ड्रॉप जो है वो दूध की डाल दी, तो क्या होता है कि पानी और जो दूध है, दूध की ड्रॉप है, वो अच्छे से क्या हो गई, मिक्स हो गई। ठीक है, आपको देखने में तो वो मिश्रण क्या लगा, समांगी लगा, बट वो होता क्या है, प्रकृति क्या होती है उसकी, विषमांगी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कोलाइड के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, अतः इनको पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। देखिए, जो कोलाइड के कण होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, और कोलाइड के कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, परंतु ये कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट वीडियो आपका टिंडल प्रभाव पे भी होगा, प्रभाव पे ही होगा।
थर्ड पॉइंट जो है इसका ये है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्गों को दृश्य बनाते हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणें आपको फैली हुई नज़र आती हैं और आपको जो मार्ग है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं और स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। अगर इनको छाना जाए तो क्या होंगे, ये अलग नहीं हो सकते, इनको अलग नहीं किया जा सकता है छानन विधि के द्वारा, छानने के द्वारा। परंतु एक विशेष विधि है जिसे अपकेंद्रीकरण कहते हैं, ये याद रखना है आपको। अपकेंद्रीकरण के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा, जैसे अगर दूध है और पानी है, दूध पानी का मिश्रण एक तैयार हो गया है, ठीक है, तो उसको अगर फ़िल्टर पेपर से आप छानिए तो वो क्या छनेगा, नहीं छनेगा। फ़िल्टर पेपर से छानने पर उसके कण अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो इसके लिए विशेष विधि होती है जिसे अपकेंद्रीकरण कहते हैं। इसके द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।